अस्सलामुअलैकुम। आप सबको मेरे YouTube चैनल कहानी घर में सैयदज़ादी की तरफ से खुश आमदीद। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर नावल पढ़ा जाता है। अगर आपको मेरा कोई नावल पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। ये दरिया पार करना है कि एपिसोड नंबर 6। क्या हो गया है तुम्हें? निदा ने नरमी से इसे टोका तो वो सचमुच रोने लगी। मैं हार गई हूँ निदा, मैं हार गई। वो फूट फूट कर रो पड़ी। ऐसा मत कहो, हो सकता है इसमें तुम्हारे लिए कोई बेहतरी हो। निदा ने इसका हाथ थाम कर उसे तसल्ली दी, लेकिन वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं, मेरी बेहतरी किसी ने सोची ही नहीं। अम्मी अबू दोनों को सिर्फ समीर भाई की खुशी अजीज़ है। तुम्हें भाई की खुशी अजीज़ नहीं? निदा ने इससे पूछा। मुझे भी अजीज़ है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं अपनी खुशी उस पर कुर्बान कर दूं। ये कुर्बानी वो भी तो दे सकते थे। वो गुस्से से जी कर बोली, जनाब आपको मालूम होना चाहिए कि मर्द कुर्बानी नहीं देता। निदा ने कसदन हल्का फुल्का अंदाज अख्तियार करके इसका ध्यान बढ़ाने के लिए बात की और उसे उठाकर खींच कर बोली, चलो उठो, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बहुत अच्छी सी चाय पिलाती हूँ। नहीं, मुझे राबीर को फ़ोन भी करना है। उसने तकिए पर से दुपट्टा उठाते हुए कहा। क्यों? तुम्हें उसको फ़ोन क्यों करना है? इतने दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं जा रही, वो परेशान हो रहा होगा। उसे बता तो दूँ कि उसकी आवाज़ हलक में अटक गई। वो निदा से पहले ही कमरे से निकल आई, फिर ऊपर आकर निदा से टेलीफोन के पास छोड़कर खुद चाय बनाने चली गई। इससे पहले खुद पर काबू पाया और फिर राबीर का नंबर डायल करते हुए बोली, हेलो। दूसरी तरफ राबीर ही था। राबी? वो उसकी आवाज़ सुनते ही रोने लगी। कौन? आफिया? क्या हुआ? क्या तुमने यूनिवर्सिटी छोड़ दी? राबीर के लहजे में कोई बेकरारी नहीं थी, सीधे साधे अंदाज में पूछ रहा था। हाँ, उसने चौंक कर कहा, फिर इसी अंदाज में पूछने लगा, क्या हुआ? शादी होगी तुम्हारी? तुम क्या कहना चाहते हो? उसने बामुश्किल अपनी आवाज़ पर काबू पाकर पूछा। कामुन यार, क्या हो गया है तुम्हें? होने वाली है तो बता दो, या हो गई है तो इसमें वावेला और रोना मचाने की क्या ज़रूरत है? राबील, तुम्हें ज़रा दुख नहीं हुआ अगर मेरी शादी हो जाएगी तो? हुआ था, बल्कि दिल में दर्द भी उठा था, लेकिन अब सब ठीक है, कोई दुख नहीं। उसने कहा तो दुख से बोली, शायद इसीलिए मैं अपनी कोशिशों और तदबीरों में नाकाम हो गई हूँ। क्या मतलब? कुछ नहीं। उसने फ़ोन रख दिया और आंखों में आई नमी को उंगलियों के साथ साफ करके निदा को बताए बगैर सीढ़ियाँ उतर कर नीचे बरामदे में आ गई। नीचे रुककर आसमान को देखने लगी, जिसकी निगाहें तारीकियों में छुप रही थी। उसे लगा जैसे वो भी इन तारीकियों में डूब रही है। फिर चंद दिन बाद ही वो दिल में बेशुमार कुदरतें और रंजिशें लेकर इस घर से उस शख्स के साथ रुखसत हुई जिसके बारे में उसने कहा था कि वो कभी इसको देखना भी नहीं चाहती। घर में शादी का धूम धड़का था, लेकिन वो अपने पिया घर सुधार गई और अभी भी इसके अंदर कोई तजस्सुस नहीं था। हुजरा अरूसी में बैठी वो उसका इंतज़ार भी नहीं कर रही थी, जैसे भी वो इस खसूसी सजावट का सिर्फ हिस्सा हो। दिल में ना कोई उमंग, ना तरंग और ना ही कोई इंतज़ार था। यहाँ तक कि भारी कदमों की आवाज़ भी इसके दिल को नहीं धड़का सकी। जनाब, झूठा बेईमान आपकी खिदमत में हाजिर है। वो सलाम अर्ज़ कर रहा है। सिकंदर ने इसके सामने बैठकर हाथ से गंभीर लहजे में कहा। तब इसका दिल
ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग गया और धीरे से कांपना शुरू हो गई। उफ मेरे खुदा, वो जाने इस शख्स को क्या क्या कह गई थी। सलाम का जवाब देना फ़र्ज़ है, उसने भी कहा और धीरे से बोली, वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। आप बताएं, आप मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती थी? वो इसकी ठोड़ी छूकर पूछने लगा तो वो कुछ सोचकर उल्टा इससे पूछ गई, आपका क्या ख्याल है? मेरा? वो उसके सामने हाथों को तकिया बनाकर लेट गया और फिर कहने लगा, मैंने बहुत सारी बातें सोची थी। एक ये कि आप किसी को पसंद करती होंगी, दूसरा शायद आप अभी मज़ीद पढ़ना चाहती हैं, या फिर बदले की शादी के आप खिलाफ हैं। तीसरी बात ठीक है। वो जो इसकी पहली बात पर हाइफ हुई, तीसरी बात पर फ़ौरन एतराफ़ कर लिया और मुस्कुराकर उसे देखने लगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसके अच्छे नताइज कभी नहीं देखे तो मैंने भी नहीं। बदले की शादी में ऐसा ही होता है, लड़ाई झगड़ा हो तो एक घर ज़रूर तबाह हो जाता है। बहरहाल हमारे साथ इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। हम इस ख्याल को गलत साबित करके दुनिया को दिखा देंगे। क्यों? उसने बात के एहतमाम पर इसका हाथ थाम लिया और इसकी गैर मामूली ठंडक को महसूस करके पूछने लगा, आपकी तबीयत तो ठीक है? जी, लेकिन मुझे आप ठीक नहीं लग रही, कुछ परेशान और कुछ उदास सी हैं। इसके दुरुस्त कयास पर वो खफा होकर बोली, नहीं मैं परेशान नहीं हूँ। पक्का? जी। उसने बस सर हिला दिया। चलो अब तुम्हारी बारी है, उसने कहा तो वो समझी नहीं। जी भाई, तो तुम मुझसे कुछ पूछो, तुम्हारे कहने पर मैंने शादी से मना क्यों नहीं किया? कोई सवाल तो होगा ना तुम्हारे दिल में। तुम मुझसे पूछो कि तुमने मुझे फ़ोन भी किया, लेकिन फिर मैंने मना क्यों नहीं किया घर वालों को? उसने कहा तो वो एकदम घबरा गई। ओके आप बता दें। हाँ, वो उठकर बैठ गया। मैं चाहता था कि तुम अपनी जंग खुद लड़ो। अगर किसी की मोहब्बत में लड़ती तो तुम ज़रूर जीत जाती, है ना? वो बड़ी कोशिश से मुस्कुराई थी। बहरहाल तुम्हारी हार ने मेरे दिल से बोझ हटा दिया। अब बताओ, तुम्हारी ज़ात मुझे कोई खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी? वो बहुत खूबसूरती से इसकी कही बातें दोहरा रहा था और अपने अंदर नहीं की तकरार से घबरा कर इसके सीने में जा छुपी थी। अगले रोज़ तकरीबात एक साथ थी, यानी उसका वलीमा और फरहाना की रुखसती। इसलिए घर वालों की तवज्जो हट गई थी, बल्कि ज़्यादा तवज्जो फरहाना ही ने खींच ली थी। ये इसे बहुत गनीमत लग रहा था। वो सबके सामने पोज करने से बच गई थी। गो के सिकंदर की पर्सनैलिटी हर लिहाज से बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वो अपने दिल का क्या करती जिसमें कोई और रहता था। ज़मीन पर सबसे पहले राबीर ने कदम जमाए थे, जो उसके दिल में उतर गया, जिसके निशान अब उसके अंदर थे। रात सिकंदर के सीने में छुपकर उसने यही सोचा था कि वो अब कभी उस बेवफा को याद नहीं करेगी। वो बहुत आराम से इसकी मोहब्बत से दस्तबरदार होकर इसे भी हथियार डालने पर मजबूर कर गया था, और रात से अब तक वो सिर्फ उसकी नफ़ी से हसर हलाती रही, यानी इसे ना सोचने का अहद किया कि और सिर्फ यही सोच रही थी कि मोहब्बत से ना सही किसी और अंदाज से ही सही। बहरहाल इसके हर पल पर वो काबिज था। अगर सिकंदर को फरागत से इसके पास बैठने का मौका मिलता तो इसकी बुझी आंखें ज़रूर देखता, उनमें झांक कर पूछता कि क्या तुम खुश हो या नहीं, मगर अपने कयास के अंदर ही वो खो गया। घर का अकलौता लड़का होने के बायस फरहाना की शादी के इंतज़ामात सारी जिम्मेदारी सिकंदर की ही थी। सुबह नाश्ता भी इसने बहुत अचरत में किया था। उसके बाद जाने कहाँ कहाँ मसरूफ़ रहा था, और अभी स्टेज पर भी इसे अपनी दुल्हन के साथ बैठना नसीब नहीं हो रहा था। कभी इधर कभी उधर। उसकी अम्मी कभी उसे इस काम के लिए पुकारती और कभी उस काम के लिए। फिर जब बारात की आमद का शोर उठा